सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 21 फरवरी की रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत मज़ा आ गया मार्केट में। पहली बार मैंने ऑप्शन सेलिंग में 10% का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। हालांकि मैं ऑप्शन बाइंग में कभी कभार 20-20, 25-25% तक प्रॉफिट बुक करता था। कैपिटल को एक बार मैंने डबल भी किया था, लेकिन वो 2-3 दिन में गायब भी हो जाता है, कोई मैटर नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग में 1%, 2% मिल जाए तो हम खुश रहते हैं। लेकिन आज ज़बरदस्त दिन था। जैसा मैं सोच रहा था मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा था। और ये मैंने शेयर भी किया था सुबह वाले वीडियो में कि मार्केट अभी बुलिश ही होगा, कभी भी नीचे का सोचना ही नहीं है। सुबह को एक डिप दिया था, वो बड़े प्लेयर को निकलने की अपॉर्चुनिटी थी। तो जो हम 3-4 दिन से सोच रहे थे, जो एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने लास्ट टू लास्ट प्री मार्केट रिपोर्ट में भी बोला था कि अभी गलती से भी सोचना मत। आप बैंक निफ्टी अभी तो 50,000 तक जाने की ट्राई कर सकता है, और अभी से आप शॉर्ट करने बेस्ट हो गए तो अकाउंट के अकाउंट खाली हो जाएंगे। अभी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ही नहीं है कि जिसके चलते मार्केट को गिरना चाहिए। फाइन। तो अगर नहीं दिखा है तो मॉर्निंग वाला वीडियो देखना। हमारा वीकली एनालिसिस में भी साफ ही था कि अभी शॉर्ट करना ही नहीं है। जब पूरी दुनिया क्रैश क्रैश चिल्लाएगा, गिरेगा गिरेगा चिल्लाएगी, तब गिरने वाला होता नहीं है। फाइन, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल, फिर देखेंगे कि आज इतना धनाधन ऊपर की और मूवमेंट क्यों आ रहा था। फिर समझेंगे एफआईआईडीआई ने आगे वाली पोजीशन कैसे बनाई हुई है। हमें सेक्टोरल आउटकम देखना होगा। देखेंगे आज कौन से टॉपर और लूजर थे। हम देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट फिलहाल कैसा शो कर रहे हैं। आज इंडियन एडियाज की सिचुएशन क्या है। हमारे पास डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, ऑयल में मूवमेंट ट्रैक करेंगे, अपकमिंग इवेंट को देखेंगे, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी टाइम पास कर रहा था, नो डाउट। आज खुलते ही एक बार जिगजैग मूवमेंट दिया, लेकिन फिर स्लो एंड स्टडी डीआईआई ने आकर के बाय किया। एफआईआई ने आकर के एक छोटी सी डराने की कोशिश की 2 बजे। सब रिटेलर्स राजी हो गए कि नहीं आज तो अभी पूरा गिराएगा, गंदा गिरेगा, एफआईआई बेचने पे तुले हुए हैं। लेकिन फिर एफआईआई ने आकर के भी खुद ने बाइंग कर ली और मार्केट को डे हाई पे क्लोज कर दिया। क्या भागा हुआ है 2 बजे के बाद, वन वे ऊपर की मूवमेंट थी हमारे पास। फाइन। उससे भी खतरनाक था बैंक निफ्टी। ओह माय गॉड, खुला था गैप डाउन, लेकिन फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, ब्रूटल। ये दोनों कैंडल जब बनी थी, तब अगर कोई गलती से भी पुट साइड में बैठा होगा ना, उसका कैपिटल गायब हो गया होगा। चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। कॉल दे धनाधन भाग रहे थे, पुट वन वे टूट रहे थे। पुट में तो फिर भी विक्स ऊपर बढ़ रहा था तो थोड़ा चेंजेस आ रहा था, लेकिन वन वे मूवमेंट थी। लेकिन 10:30 बजे के बाद बहुत परेशान किया। तकरीबन 2 बजे एक बार डिप देने के बाद फिर से बाइंग में ही कन्वर्ट हो गया। देखो रीज़न साफ है, आप सबको न्यूज़ मिल ही चुके होंगे। एचडीएफसी बैंक के अंदर बैंक थी। ये आपको जो पूरा ब्लू कलर का लाइन सबसे ऊपर दिख रहा है वो एचडीएफसी बैंक का है। उसको साथ दे रहा था आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों अलग अलग न्यूज़ के चलते ऊपर भाग रहे थे, लेकिन न्यूज़ तो फिर बाद में जनरेट की जाती है, एक्चुअल में उसमें पहले से पोजीशन बनी रहती है। तो उसी जल्दी येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग आई। जब आपका सबसे बड़ा स्टॉक 2.5%, 2% भाग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना ही जाना है। यस, देखो मल्टीपल रीजंस हैं। पहली बात तो 3200 करोड़ की बाइंग आने वाली थी एफआईआई की, वो था। फिर 2 ब्रोकरेज फर्म है, एक तो मॉर्गन स्टैनली और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एक सिटी करके। उन दोनों ने बोला हुआ है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकता है। और टारगेट देखो अभी 1400 के आसपास घूम रहा था, ये 2000 और 2100 का टारगेट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली भागेगा एचडीएफसी बैंक। पेटीएम के जो कस्टमर्स हैं वो एक्सिस बैंक को बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो उसी के चलते एक्सिस बैंक भी अंधा भाग रहा था। एफआईआईडी का डेटा देखो, 1400 करोड़ की बाइंग हुई है यहाँ पे डीआई की ओर से, जबकि एफआईआई ने 1300 करोड़ बेचे हुए हैं। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं बेचे होंगे, बाकी सारी जो सेक्टर थे जो गिर रहे थे, रेड हो रहे थे, वहां पे एफआईआई ने माल चिपकाया होगा। यस, अब देखो यही देख के मुझे दर्द होता है, यही देख करके मुझे दुख होता है। मैं खुद भी तकरीबन 1 आध साल पहले यही करता था। मार्केट जिस साइड भी जाए ना, मैं उसके अपोजिट ही सोचता था। मुझे लगता था कि नहीं इतना तो बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा, आज इतना बड़ा रनअप मारा हुआ है, कल डेफिनेटली नीचे आएगा और मेरा पैसा बन जाएगा। सेम वे में आज के मोस्ट ऑफ रिटेलर्स सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा रेड पोजीशन बनी हुई है।
अब 2 दिन पहले बहुत लाइट पोजीशन लेकर के गए थे, आज फालतू में पोजीशन बनाने की जरूरत क्या थी? अगर आपका लॉस हो रहा है तो पोजीशन को कम करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम करते हैं उल्टा। जिस दिन लॉस हो गया उस दिन हमें डबल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। यहाँ पे 1.5 लाख जितने कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो कल शायद सुबह को ही शॉर्ट हो जाएंगे, और पुट की बाइंग की हुई है 2 लाख के ऊपर की। वहीं आप प्रो को देखो, मैं एफआईआई को तो फिर भी साइड में कर देता हूं, उनसे भी अच्छा पोजीशन आपको बनानी है तो प्रो की ओर बनाओ। प्रो मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं और मार्केट को अपने साथ साथ ले जाते हैं। मतलब आज देखो खतरनाक बुलिस गए हुए हैं। प्रो की पोजीशन बची हुई है 2,60,000 जितने कॉल कैरी किए हुए हैं, जबकि पुट शॉर्ट किए हुए हैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख जितने। अब कल मान लो कि मार्केट साइडवेज हो गया, फिर हल्का फुल्का नीचे आया ना, आप बोलोगे कि देखो प्रो को लॉस हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। ये उनकी प्रॉफिट वाली पोजीशन होगी जिसको वो आज के जितना गिरने नहीं देंगे। बाकी उनका प्रॉफिट बनना ही तय है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एफआईआई के थोड़े से यहाँ पे अभी शॉर्ट पोजीशन दिख रही है, लेकिन ये उतनी भी शॉर्ट नहीं है, कॉल शॉर्ट है, तो वो कल खुलते ही शायद प्रॉफिट बुकिंग करके पोजीशन को रिवर्स कर दें। एनीवे, यहाँ पे डेटा और क्लियर होगा। आप सोचो तो सही, ऑप्शंस उन्होंने आज 20,000 के बेचे हुए हैं, 20,000 करोड़ के ऑप्शंस फिन निफ्टी में बेचे। ये कब बेचेंगे पता है? जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था उनके पास पहले से कॉल होंगे, उसी कॉल को उन्होंने सेल मारा हुआ है। अब कल के लिए देख लेते हैं। कल हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर उन्होंने 1,000 करोड़ के ऑप्शंस को राइट किया हुआ है, सामने फ्यूचर्स को 600 करोड़ जितना बाय किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि गैप अप में ही सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर साइडवाइज ऐसा कर देंगे, क्योंकि आज आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, सब कोई बोलेंगे कि नहीं अभी तो ब्रेकआउट हो गया है, अभी तो सब कुछ बन चुका है। पैटर्न बनने के बाद वो 1-2 दिन शांति रखते हैं। एनीवे, सेक्टर वाइज 27 स्टॉक अप थे, 22 डाउन थे। आईटी मेटल के अंदर सेल ऑफ था, जबकि बैंक, मीडिया और हेल्थ के जबरदस्त ऊपर भागे हुए हैं। पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, हर कोई 2-2%, 2.5% भाग रहा था, जबकि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, तो ये भी जितने भी व्हीकल्स वाले स्टॉक्स हैं उन सब में पिटाई हो रही है। 2600 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें 1200 अप 1200 डाउन, मतलब बैलेंस करके अभी चल रहा है मार्केट। एशियन मार्केट देखो उतना भी पॉजिटिव नहीं था। जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में सेल ऑफ था, बाकी सब जगह पे ग्रीनरी थी। यूरोप लेकिन रेडनेस के साथ बंद हुआ है, तो ये हमारे रिटेलर्स के लिए एक राहत है। मैं तो सोचता हूँ कि कल फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, ताकि रिटेलर्स को एटलीस्ट वहां से निकलने का मौका तो मिले। एनीवे, अमेरिकन मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा सा साथ दे रहा है। इसको देख करके बहुत सारे रिटेलर को सांस में सांस आ रही होगी कि नहीं कल तो गैप डाउन खुलेगा। खास करके नेस्डेक 1% डाउन है, तो कल हमारे आईटी के अंदर पिटाई हो सकती है, लेकिन उनका भी वीक्स देखो बढ़ रहा है, तो मॉर्निंग तक क्या सिचुएशन होगी हम कह नहीं सकते। दुख दर्द देने वाली बात यहां पे है, आईसीआईसीआई बैंक 3.25% ऊपर दिखा रहा है। हालांकि उसमें से 2% जितना तो आज हो चुका, लेकिन 1% जितनी ताकत अभी भी बाकी है। उससे भी गंदा एचडीएफसी बैंक 5% ऊपर दिखा रहा है। उसमें से आप मान लो कि आज का 2.5% निकल गया, फिर भी 2.5% की जान अभी बाकी है। गलती से अगर ये कल 2.5-3% गैप अप खुला ना, इनफैक्ट मेरे भी स्टॉप लॉस जाएंगे। मैंने बियरिश पोजीशन नहीं बनाई, लेकिन मेरे भी न्यूट्रल पोजीशन है, कॉल और पुट दोनों राइट करके रखे हुए हैं, तो हो सकता है कॉल में स्टॉप लॉस निकल जाए। एनीवे, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल फ्लैट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट अप दिख रहा है, 22,300। अब ये 23 की ओर भागेगा और बैंक निफ्टी 50 की ओर। ऑयल के अंदर हमारे पास कहीं नहीं जा रहा है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। यस, आने वाले इवेंट समझो। कल एक ही ये जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास वेडनेसडे को हमारा मनी सप्लाई का डेटा आएगा, और उसके बाद कुछ सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और मॉनेटरी पॉलिसी का मिनट्स आने वाले हैं। उससे खतरनाक डेटा होगा फ्राइडे को, इसको दिमाग में लेते हुए चलना। देखो फॉरेन एक्सचेंज, बैंक लोन ग्रोथ, वो सब हमारे पास पब्लिश होने वाला है, और मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भी अच्छे ही नंबर पब्लिश होंगे। तो 48,500 के या फिर 49,000 पे जो बैंक निफ्टी घूम रहा होगा, उसको 50,000 तक पहुंचाने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। हम सब साथ में ये देखेंगे। देखो ये
निफ्टी के अंदर हमने कब से बोला हुआ था ब्रेकआउट होगा, एक बार, दो बार, तीन बार नीचे आ चुका था, तो अभी ये ब्रेकआउट देना चाहिए था, ब्रेकआउट क्लियर कर दिया हुआ है। सबसे गंदा क्या हो सकता है कि अब रेड कैंडल बने यहाँ पे बहुत बड़ी, और ये एक साथ तीनों कैंडल को निकल जाए। अगर ऑपरेटर वाकई में है और उसके अंदर दम है तो ये बड़ी सी रेड कैंडल बनानी चाहिए। तो इस बार बुल्स भी अच्छी तरीके से फंसेंगे, लेकिन उसके चांस बहुत ही रेयर है। जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी ये गैप अप में ही थोड़ा टाइम पास करवाएंगे, रेड कैंडल बनवाएंगे लेकिन छोटी सी, और फिर थोड़े दिन तो ऊपर ही ऊपर खींच करके ले जाएंगे। बैंक निफ्टी की जिस डब्ल्यू की हमने बात की थी वो बनना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब जरा भी सरप्राइज मत होना कि ऐसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बन जाए। कल के कल हाल शायद ना भी बने, लेकिन एक पोज लेने के बाद ऐसी ग्रीन कैंडल और भी बन सकती है। अभी कहीं से नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बैंक निफ्टी में देखो डरावना डेटा बना हुआ है, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ जितने हमारे पास पुट को राइट किया हुआ है, जबकि सिर्फ 4.25 करोड़ जितने कॉल को राइट किया हुआ है। तो पुट राइटिंग जबरदस्त है, हर कोई अभी मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहा है, रिटेलर्स को छोड़ करके। रिटेलर्स को पता नहीं क्या बुखार चढ़ा हुआ है कि रेडनेस से देख रहे हैं। ये देखो खतरनाक 47,000 पे जम करके पुट राइटिंग हुई है। ये आप देखो तो जस्ट एट द मनी है, उसमें दे धनाधन दबा करके पुट राइटिंग की है, और कॉल के अंदर सबने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन एक डिस्क्लेमर है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मुझे कोई अच्छे से एनालिसिस आता है। जो मुझे अभी देख करके लग रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके पैसे हैं, आप खुद लगाइए और नॉलेज गेन करके, रीड करके मार्केट के साथ डील कीजिए। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।